आपने सोचा जब पैसे आ जाएंगे तब खुश रहेंगे, जब घर बन जाएगा तब चैन मिलेगा, जब जिम्मेदारियां कम होंगी तब खुलकर जिएंगे, जब लोग समझेंगे तब मुस्कुराएंगे। लेकिन जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या वह दिन कभी आया? या हर मंजिल पर पहुंचकर आपने एक नई मंजिल बना ली? यही मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है, वह जीवन को नहीं जीता। वह जीवन की तैयारी करता रहता है और तैयारी कभी खत्म नहीं होती। बचपन में कहा गया, अभी मत खेलो, बड़े हो जाओ फिर मजे करना। युवावस्था आई, कहा गया अभी मेहनत करो, बाद में आराम करना। बुढ़ापा आया, तब शरीर ने जवाब दे दिया। और एक दिन जिंदगी चुपचाप पूछती, तुम्हें जीना कब था? सोचिए, जिस भविष्य के लिए आप आज को कुर्बान कर रहे हैं, क्या उसकी कोई गारंटी है? क्या किसी ने आपको लिख कर दिया है कि आप कल सुबह उठेंगे? फिर भी हम पूरी जिंदगी कल के लिए जीते हैं। आज को टालते हैं, खुशी को टालते हैं, प्यार को टालते हैं, सुकून को टालते हैं, और सबसे दुखद बात, खुद को भी टालते रहते हैं। कभी आपने महसूस किया है, जब आप अकेले होते हैं तो आपको बेचैनी होने लगती है, तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, कुछ देखने लगते हैं, कुछ सुनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप पूरी दुनिया के साथ रह सकते हैं, लेकिन खुद के साथ नहीं। ये कैसी विडंबना है, जिस इंसान के साथ आपको पूरी जिंदगी रहना है, उसी से मिलने का समय नहीं है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने घर की सफाई कभी ना करे तो धीरे धीरे घर कबाड़ से भर जाएगा। ठीक ऐसा ही आपके मन के साथ हुआ है। सालों से लोगों की बातें जमा हैं, पुरानी यादें जमा हैं, अधूरे सपने जमा हैं, टूटे रिश्ते जमा हैं, अपमान जमा है, गुस्सा जमा है, डर जमा है, और इस कबाड़ के बीच आपका असली स्वरूप कहीं दब गया है। इसीलिए शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति बाहर खोई नहीं है, वह भीतर दब गई है। लेकिन इंसान क्या करता है? वो बाहर खोजता है। नए कपड़े, नई गाड़ी, नया फोन, नया रिश्ता, नई जगह, नया सपना। उसे लगता है शायद वहां खुशी मिलेगी, लेकिन हर बार कुछ दिन बाद वही खालीपन लौट आता है। क्यों? क्योंकि समस्या चीजों की नहीं, समस्या खोजने वाले की है। अगर प्यास भीतर है तो समुद्र भी कम पड़ जाएगा, और अगर संतोष भीतर है तो एक बूंद भी काफी होगी। जरा अपने जीवन को देखिए, कितनी बार आपने सोचा था बस ये मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, और जब वो मिल गया तो क्या सब ठीक हो गया? नहीं, मन ने नया लक्ष्य बना लिया, नई कमी खोज ली, नया दुख पैदा कर लिया। यही मन का स्वभाव है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। वह हमेशा आपको वहां पहुंचाना चाहता है जहां आप नहीं हैं, और इसी कारण आप कभी यहां नहीं रह पाते, यानी वर्तमान में नहीं रह पाते। ध्यान से समझिए, जीवन केवल इसी क्षण में है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है। लेकिन हम दोनों में जीते हैं, स्मृतियों में रोते हैं, कल्पनाओं में डरते हैं, और वर्तमान को खो देते हैं। क्या ये अजीब नहीं है? जिस समय में जीवन मौजूद है, हम उसी समय में मौजूद नहीं हैं। हम कहीं और हैं, हमेशा कहीं और। इसीलिए सुख नहीं मिलता, क्योंकि सुख कोई वस्तु नहीं है, सुख एक अवस्था है, और वह अवस्था तब आती है जब आप जहां हैं वहीं पूरी तरह उपस्थित होते हैं। लेकिन मन कहता है नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और, थोड़ा आगे, थोड़ा बाद में, और ये थोड़ा बाद में पूरी जिंदगी खा जाता है। एक बूढ़े व्यक्ति ने मरते समय कहा था, मैंने जीवन भर घर बनाया लेकिन उसमें रहना भूल गए। ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की कहानी है। लोग धन इकट्ठा करते हैं लेकिन आनंद खो देते हैं। लोग पहचान बना लेते हैं लेकिन खुद को खो देते हैं। लोग सफल हो जाते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाते, और फिर एक दिन आईने के सामने खड़े होकर पूछते हैं, मैं आखिर भाग किसके लिए रहा था? क्या आपने खुद से कभी ये प्रश्न पूछा? अगर नहीं पूछा तो शायद आज पूछने का समय है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से प्रश्न नहीं पूछता वह दूसरों के उत्तरों में जीता है, और दूसरों के उत्तर कभी आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते। आपको अपना उत्तर खोजना होगा, अपनी सच्चाई खोजनी होगी, और यह खोज बाहर नहीं, भीतर शुरू होती है। ध्यान से देखिए, जब आप किसी फूल को देखते हैं तो फूल जल्दी में नहीं होता। जब आप किसी नदी को देखते हैं तो नदी बेचैन नहीं होती। जब आप आसमान को देखते हैं तो वह कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा होता। फिर केवल इंसान ही इतना बेचैन क्यों है? क्योंकि उसने जीना छोड़ दिया। वह केवल हासिल करना चाहता है, और हासिल करने की इस दौड़ में वह खोता चला जाता है। सब कुछ पाकर भी खुद को खो देता है। यही सबसे बड़ी हार है।
हार वह नहीं जब आप किसी प्रतियोगिता में हार जाएं। हार वह है जब आप अपने ही जीवन से दूर हो जाएं, जब आपकी मुस्कान नकली हो जाए, जब आपकी हंसी सिर्फ दिखावा बन जाए, जब आपका दिल चुपचाप रोता रहे और दुनिया आपको सफल कहती रहे। बताइए, ऐसी सफलता का क्या मूल्य है जिसकी कीमत आपकी शांति हो, जिसकी कीमत आपकी नींद हो, जिसकी कीमत आपकी आत्मा हो? याद रखिए, दुनिया आपको बहुत कुछ बनना सिखाएगी, लेकिन बहुत कम लोग आपको यह सिखाएंगे कि होना कैसे है। और जब तक आप होना नहीं सीखते, तब तक जीना संभव नहीं। जीवन कोई मंजिल नहीं है, जीवन रास्ता है। जीवन कोई उपलब्धि नहीं है, जीवन अनुभव है। जीवन कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन स्वयं यात्रा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम यात्रा को छोड़कर केवल मंजिल देखते हैं, और मंजिल पर पहुंचते पहुंचते जीवन समाप्त हो जाता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर आज आपकी जिंदगी का अंतिम दिन हो तो क्या आपको अफसोस होगा? क्या आपको लगेगा कि आपने सच में जिया, या आपको लगेगा कि आप केवल तैयारी करते रहे? ये प्रश्न डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है। क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन को गहराई से जी पाता है। बाकी लोग केवल दिन काटते हैं, जीते नहीं। और शायद सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग मरने से नहीं डरते, वे जीने से डरते हैं। उन्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे, उन्हें डर है कि कहीं असफल न हो जाएं, उन्हें डर है कि कहीं ठुकरा न दिए जाएं। लेकिन क्या आपने देखा है, डर के कारण बचाई गई जिंदगी कभी महान नहीं बनती, वह सिर्फ सुरक्षित बनती। और सुरक्षा में अक्सर जीवन मर जाता है। जीवन तो वहां खिलता है जहां साहस होता है, जहां व्यक्ति अपनी सच्चाई को स्वीकार करता है, जहां वह भीड़ से अलग चलने का साहस रखता है, जहां वह अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। और शायद आज भी आपके भीतर कोई आवाज बोल रही है, एक धीमी सी आवाज जो कह रही है कि आप कुछ भूल गए, कुछ बहुत महत्वपूर्ण, कुछ ऐसा जो वर्षों से आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन वह क्या है? वह कौन सी चीज है जिसे पाकर इंसान तैयारी छोड़कर सचमुच जीना शुरू कर देता है? यही बात आगे और गहराई से समझनी होगी। वह क्या है जिसे पाकर इंसान तैयारी छोड़ देता है और जीना शुरू कर देता है? वह कोई वस्तु नहीं है, वह कोई उपलब्धि नहीं है, वह कोई पद प्रतिष्ठा या पहचान नहीं है। वह एक समझ है, एक ऐसी समझ जो भीतर बिजली की तरह चमकती है और अचानक सब कुछ बदल देती है। और वो समझ ये है कि जिस जीवन को तुम कल जीना चाहते हो, वह केवल आज ही जिया जा सकता है। कल कभी आता नहीं, जब भी आता है आज बनकर आता है। लेकिन मन बड़ा चालाक है, वो कहता है थोड़ा और इंतजार करो, अभी समय नहीं आया, अभी परिस्थितियां ठीक नहीं, अभी जिम्मेदारियां हैं। और इंसान इस धोखे में पड़ जाता है। फिर साल गुजरते हैं, दशक गुजरते हैं, चेहरे बदल जाते, मौसम बदल जाते, लेकिन इंतजार खत्म नहीं होता। क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन हमेशा दरवाजा खटखटाता है, लेकिन हम कहते हैं अभी नहीं। जीवन कहता है चलो बारिश में भीगते हैं, हम कहते हैं नहीं, कपड़े खराब हो जाएंगे। जीवन कहता है किसी अपने को गले लगा लो, हम कहते हैं कल मिल लेंगे। जीवन कहता है मुस्कुरा लो, हम कहते हैं पहले समस्या खत्म हो जाए। जीवन कहता है नाचो, हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे हम इतने समझदार बन जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। याद रखिए, बहुत ज्यादा समझदारी भी कभी कभी सबसे बड़ी मूर्खता बन जाती है। क्योंकि जीवन गणित नहीं, जीवन कविता है। उसे महसूस किया जाता है, उसे जिया जाता है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। कभी नदी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश की है? जितना कसकर पकड़ेंगे उतनी तेजी से फिसल जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है, जितना उसे नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे उतना ही वह हाथों से निकलता जाएगा। और एक दिन अचानक एहसास होगा कि जिन चीजों को बचाने में जिंदगी गुजार दी वे सब यहीं रह गई, और जो सबसे अनमोल था उसे कभी छुआ ही नहीं। बताइए, आप आखिरी बार कब बिना किसी कारण खुश हुए थे? कब आपने सिर्फ हवा को महसूस किया था? कब आपने सूर्योदय को बैठकर देखा था? कब आपने अपने दिल की बात सुनी थी? शायद बहुत समय हो गया, क्योंकि हम लगातार व्यस्त हैं, इतने व्यस्त कि खुद से मिलने का समय नहीं। और ये दुनिया भी अजीब है, ये आपको हर चीज सिखाती है। पैसा कमाना सिखाती है, प्रतिस्पर्धा करना सिखाती है, सफल होना सिखाती है, लेकिन ये नहीं सिखाती कि शांत कैसे रहा जाए। यह नहीं सिखाती कि प्रेम कैसे किया जाए। यह नहीं सिखाती कि अपने भीतर कैसे उतरा जाए। और जो व्यक्ति अपने भीतर उतरना नहीं जानता,
वह चाहे पूरी दुनिया जीत ले फिर भी अधूरा रहेगा, क्योंकि अधूरापन बाहर से नहीं भरता, अधूरापन भीतर समझ से भरता है। एक आदमी था, उसने पूरी जिंदगी धन कमाया, दिन रात मेहनत की, लोग उसे सफल कहते थे, उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, नाम, सम्मान। लेकिन एक रात वह अकेला बैठा था, चारों तरफ सब कुछ था, फिर भी भीतर खालीपन था। उसने खुद से पूछा, मैं इतना भागा क्यों? और पहली बार उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उस दिन उसे समझ आया कि उसने साधन को लक्ष्य बना लिया था। धन साधन था, वह लक्ष्य बन गया। काम साधन था, वह लक्ष्य बन गया। प्रतिष्ठा साधन थी, वह लक्ष्य बन गई। और असली लक्ष्य जीवन को जीना था, वह कहीं पीछे छूट गया। क्या आपके साथ भी ऐसा नहीं हो रहा? थोड़ा रुक कर देखिए, क्या आप वही जीवन जी रहे हैं जो आपका दिल चाहता है, या वह जीवन जी रहे हैं जो दूसरों को अच्छा लगता है? ये प्रश्न छोटा है, लेकिन इसका उत्तर पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि अधिकांश लोग अपने सपनों के लिए नहीं जीते, वे दूसरों की अपेक्षाओं के लिए जीते। दूसरे खुश हो जाएं, दूसरे प्रभावित हो जाएं, दूसरे स्वीकार कर लें, और इसी कोशिश में वे खुद को अस्वीकार कर देते हैं। यही सबसे बड़ा अन्याय है। दुनिया आपके साथ अन्याय करे तो शायद सहा जा सकता है, लेकिन जब आप खुद के साथ अन्याय करते हैं तो भीतर गहरे घाव बन जाते हैं। फिर रातों में बेचैनी होती है, फिर बिना कारण दुख होता है, फिर सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी महसूस होती है। वह कमी किसी वस्तु की नहीं होती, वह कमी स्वयं की होती। आप खुद से दूर हो चुके होते, और जो व्यक्ति खुद से दूर हो जाए उसे पूरी दुनिया भी खुश नहीं कर सकती। ध्यान से सुनिए, खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये रास्ते पर चलने का तरीका है। शांति कोई उपलब्धि नहीं है, ये देखने का नजरिया है। प्रेम कोई संबंध नहीं है, ये अस्तित्व की अवस्था है। लेकिन हम हर चीज को वस्तु बना लेते हैं, यहाँ तक कि खुशी को भी। हम कहते हैं जब ये मिलेगा तब खुश होंगे, जब वह मिलेगा तब खुश होंगे। लेकिन खुशी कोई भविष्य की घटना नहीं है, ये वर्तमान की जागरूकता है। और जो अभी खुश नहीं हो सकता वो कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहेंगी, समस्याएं बदलती रहेंगी, चुनौतियां बदलती रहेंगी, लेकिन मन हमेशा कोई नया कारण ढूंढ लेगा दुखी रहने का। इसलिए बुद्धिमानी समस्या खत्म होने का इंतजार करना नहीं है, बुद्धिमानी समस्याओं के बीच मुस्कुराना सीखना है। क्या समुद्र की लहरें कभी रुकती हैं? नहीं, फिर भी नाविक समुद्र में उतरता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है लहरें रुकेंगी नहीं, मुझे ही चलाना सीखना होगा। जीवन भी ऐसा ही है, समस्याएं खत्म नहीं होंगी, आपको जीना सीखना होगा। अभी इसी क्षण यही, और शायद यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि मन हमेशा कहीं और भागता है। वर्तमान में रहना उसे पसंद नहीं, वह या तो अतीत में जाता है या भविष्य में। अतीत में पछताता है, भविष्य में घबराता है, और वर्तमान को खो देता है। क्या आपने कभी देखा है, जब आप पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हैं तो समय का पता नहीं चलता? क्यों? क्योंकि उस क्षण मन गायब हो जाता है, सिर्फ आप बचते हैं। और जहां मन नहीं होता वहीं शांति जन्म लेती है। इसीलिए छोटे बच्चे इतने खुश दिखाई देते हैं, उनके पास भविष्य की चिंता नहीं, अतीत का बोझ नहीं। वे इस क्षण में जीते हैं, पूरी तरह, संपूर्णता से। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम वर्तमान खो देते और फिर पूरी जिंदगी उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं। अजीब बात है ना, जिस चीज के साथ हम पैदा हुए थे उसी को खोजने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और खोजते खोजते थक जाते हैं। लेकिन वो हमेशा यही होती है, आपके भीतर, अभी इसी पल। बस धूल हटानी है, बस शोर शांत करना है, बस खुद को सुनना है। लेकिन एक और बड़ा भ्रम है, लोग सोचते हैं कि जीवन बहुत लंबा है, इसीलिए वे टालते रहते। लेकिन सच क्या है? जीवन बहुत छोटा नहीं है, जीवन अनिश्चित है, और अनिश्चितता ही उसकी सुंदरता है। अगर आपको पहले से पता हो कि सब कुछ कब होगा तो जीवन में रोमांच नहीं बचेगा। लेकिन समस्या यह है कि हम अनिश्चितता से डरते हैं। हमें सुरक्षा चाहिए, गारंटी चाहिए, निश्चितता चाहिए, और जीवन इनमें से कुछ भी नहीं देता। जीवन केवल अवसर देता है, क्षण देता है, अनुभव देता है, बाकी सब कल्पना है। सोचिए, यदि आपको यह पता चल जाए कि आपके पास केवल 1 वर्ष बचा है, तो क्या आप उसी तरह जिएंगे जैसे अभी जी रहे हैं? क्या वही लोग महत्वपूर्ण रहेंगे जिनकी राय से आप डरते हैं? क्या वही चिंताएं महत्वपूर्ण रहेंगी जो आज आपको खाए जा रही हैं? शायद नहीं।
तब अचानक बहुत सी चीजें छोटी लगने लगेंगी और बहुत सी छोटी चीजें अनमोल लगने लगेंगी। तब एक कप चाय भी उत्सव लगेगी, किसी प्रिय की मुस्कान भी खजाना लगेगी, सुबह की धूप भी वरदान लगेगी। क्योंकि तब आप समझ जाएंगे जीवन बड़ी घटनाओं में नहीं छिपा, जीवन छोटे छोटे पलों में बसा है। लेकिन हम उन पलों को नजरअंदाज कर देते हैं, हमेशा किसी बड़ी खुशी का इंतजार करते रहते और इसी इंतजार में हजारों छोटी खुशियां खो देते। और शायद सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है, अगर जीना इतना सरल है तो फिर लोग जी क्यों नहीं पाते? क्या चीज उन्हें रोकती है? क्या चीज उन्हें वर्तमान से दूर ले जाती है? क्या चीज उन्हें हर पल तैयारी में लगाए रखती है? उसका उत्तर बहुत गहरा है और जब तक उस उत्तर को नहीं समझा जाता है तब तक इंसान बार बार उसी चक्र में फंसता रहता है। उसे क्या रोकता है? उसे कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हर बार वर्तमान से उठाकर भविष्य में फेंक देती है? ध्यान से देखिए, वह शक्ति बाहर नहीं है, वह आपके भीतर बैठी है। उसका नाम है मैं। और यही बात सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, क्योंकि पूरी दुनिया आपको सिखाती है कि मैं को मजबूत बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, अपना नाम बनाओ, अपनी छवि बनाओ। लेकिन कभी आपने देखा है, जितनी बड़ी पहचान बनती जाती है उतना ही बड़ा डर पैदा होता जाता है। डर कि कहीं ये पहचान टूट न जाए, डर कि लोग सम्मान देना बंद न कर दें, डर कि कहीं मैं हार न जाऊं, डर कि कहीं मैं छोटा न पड़ जाऊं। और ये डर ही आपको जीने नहीं देता, क्योंकि जहां डर है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां जीवन नहीं हो सकता। जरा सोचिए, एक पक्षी आकाश में उड़ता है, उसे कोई चिंता नहीं कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक फूल खिलता है, उसे कोई परवाह नहीं कि कौन उसकी प्रशंसा करेगा। एक नदी बहती, उसे कोई चिंता नहीं कि कौन उसे सफल कहेगा। लेकिन इंसान हर समय दूसरों की नजरों में जीता है, वह अपने लिए नहीं जीता, वह लोगों की आंखों में बनी तस्वीर के लिए जीता है। और जब जिंदगी तस्वीर बन जाती है तो वास्तविकता खो जाती है। तभी लोग मुस्कुराते हुए भी दुखी होते हैं, तभी लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं, तभी लोग सफल होकर भी खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उनका जीवन उनका नहीं रह जाता, वह एक अभिनय बन जाता है। और अभिनय चाहे कितना भी अच्छा हो, थका देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग पूरे दिन काम नहीं करते फिर भी थके हुए लगते हैं, और कुछ लोग बहुत काम करते हैं फिर भी ताजगी से भरे रहते हैं? कारण क्या है? कारण काम नहीं है, कारण भीतर का संघर्ष है। जो व्यक्ति हर समय कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है वह थक जाएगा, क्योंकि वह स्वयं से लड़ रहा है, और जो स्वयं से लड़ रहा हो वह दुनिया जीतकर भी हार जाएगा। याद रखिए, सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं लड़े जाते, सबसे कठिन युद्ध भीतर लड़े जाते हैं, और सबसे बड़ी विजय भी भीतर ही मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बाहर की लड़ाइयों में इतने उलझ जाते हैं कि भीतर की लड़ाई को भूल जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे पास सब कुछ होता है सिवाय शांति के, सब कुछ होता है सिवाय आनंद के, सब कुछ होता है सिवाय जीवन के। और तब एक दिन अचानक कोई घटना होती है, कोई अपना छोड़कर चला जाता है, कोई सपना टूट जाता है, कोई रिश्ता बिखर जाता है, कोई भरोसा टूट जाता है। और उसी क्षण पहली बार हम रुकते हैं, पहली बार हम खुद को देखते हैं, पहली बार हम पूछते हैं, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? दुख का यही रहस्य है। दुख शत्रु नहीं है, दुख अक्सर वह दरवाजा है जिससे होकर जागरण आता है। यदि जीवन में कभी दर्द न हो तो शायद इंसान कभी जागे ही नहीं। वह सपनों में खोया रहे, वह भ्रमों में जीता रहे, वह नकली दुनिया को ही सच मानता रहे। लेकिन दर्द आपको झकझोर देता है। दर्द कहता है, जागो, देखो, समझो, तुम रास्ता भूल गए हो। और जिसने दर्द को समझ लिया वह उससे भागना बंद कर देता है। फिर दर्द दुश्मन नहीं रहता, वह शिक्षक बन जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही दुख आता है हम तुरंत उससे भागने लगते हैं। मोबाइल में भागते हैं, मनोरंजन में भागते हैं, भीड़ में भागते हैं, व्यस्तता में भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है। हमें लगता है अगर हम रुक गए तो कहीं अपने भीतर की सच्चाई न देख लें। और सच यही है, सबसे बड़ा डर असफलता का नहीं होता, सबसे बड़ा डर स्वयं से मिलने का होता है। क्योंकि स्वयं से मिलते ही सारे भ्रम टूटने लगते हैं। तब पता चलता है जिसे मैं सफलता समझ रहा था वह सिर्फ स्वीकृति की भूख थी, जिसे मैं प्रेम समझ रहा था वह अक्सर अकेलेपन का डर था, जिसे मैं महत्वाकांक्षा समझ रहा था वह तुलना की आग थी। और ये देखना आसान नहीं है, लेकिन जो ये देख लेता है उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनिए,
जीवन बदलने के लिए बाहर कुछ बदलना जरूरी नहीं, भीतर देखने का तरीका बदलना जरूरी है। एक ही परिस्थिति में दो लोग रहते हैं, एक दुखी है, एक शांत है, एक शिकायत कर रहा है, एक आभारी है। परिस्थिति एक है, फर्क देखने वाले का है। यही कारण है कि कुछ लोग नरक जैसी परिस्थितियों में भी मुस्कुरा लेते हैं और कुछ लोग स्वर्ग जैसी परिस्थितियों में भी रोते रहते हैं। सुख परिस्थितियों से पैदा नहीं होता, सुख चेतना से पैदा होता है। और चेतना तब जागती है जब आप रुकते हैं, जब आप देखने लगते हैं, जब आप भागना छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी शांत बैठकर अपने मन को देखा है? सिर्फ देखा है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। आप हैरान रह जाएंगे। मन एक पागल बंदर की तरह उछलता है, एक विचार से दूसरे विचार पर, एक डर से दूसरे डर पर, एक इच्छा से दूसरी इच्छा पर। और यही मन आपकी सारी ऊर्जा खा जाता है। दिन भर शरीर नहीं थकता, मन थक जाता है, क्योंकि वह लगातार भाग रहा होता है। कभी भविष्य में, कभी अतीत में, कभी कल्पना में, कभी चिंता में। और इस भागदौड़ में वह वर्तमान को खो देता है। अब जरा एक गहरी बात समझिए, मन हमेशा कहता है कुछ कमी है। अगर आपके पास 10 लाख हैं तो वो कहेगा 20 लाख चाहिए। अगर 20 लाख हैं तो कहेगा 1 करोड़ चाहिए। अगर 1 करोड़ है तो कहेगा और चाहिए। ध्यान दीजिए, समस्या पैसे की नहीं है, समस्या और की है। और ये और कभी खत्म नहीं होता। यही मन का जाल है। वह आपको हमेशा ये महसूस कराता है कि आप अधूरे हैं। और जब तक आप इस झूठ पर विश्वास करते रहेंगे तब तक आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो स्वयं को अधूरा मानता है वह पूरी दुनिया पाकर भी अधूरा रहेगा। लेकिन जिस दिन आपको अपने अस्तित्व का स्वाद मिल जाता है उस दिन एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तब आप चीजों का उपयोग करते हैं लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। तब आप धन कमा सकते हैं लेकिन धन आपको नहीं चलाता। तब आप प्रेम कर सकते हैं लेकिन आसक्ति में नहीं डूबते। तब आप सफलता पा सकते हैं लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बनाते। तब पहली बार जीवन हल्का हो जाता है और हल्कापन ही आनंद का दूसरा नाम। क्या आपने छोटे बच्चों को देखा है? वे कितनी जल्दी हंसते हैं, कितनी जल्दी रोते हैं और कितनी जल्दी फिर मुस्कुरा देते हैं। क्यों? क्योंकि वे पकड़ कर नहीं रखते। हम पकड़ कर रखते हैं। अपमान पकड़ कर रखते हैं, पुरानी बातें पकड़ कर रखते हैं, असफलताएं पकड़ कर रखते हैं, टूटे रिश्ते पकड़ कर रखते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मन भारी क्यों है। अरे, जिसने वर्षों का बोझ उठाया हो वो हल्का कैसे महसूस करेगा? जीवन का रहस्य पाने में नहीं, छोड़ने में छिपा है। लेकिन ये छोड़ना बाहर की चीजों को छोड़ना नहीं है, ये भीतर के बोझ को छोड़ना है। ये उन कहानियों को छोड़ना है जो आपने अपने बारे में बना रखी है। ये उन घावों को छोड़ना है जिन्हें आप बार बार कुरेदते रहते हैं। ये उस अतीत को छोड़ना है जो अब कहीं मौजूद नहीं। सोचिए, जो बीत चुका है वह अब है ही नहीं, फिर भी वह आपके वर्तमान पर राज कर रहा है। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं? जो चीज अस्तित्व में नहीं है वह आपकी जिंदगी चला रही है और जो वास्तव में मौजूद है, यानी यह क्षण, उसे आप देख ही नहीं रहे। इसीलिए जागना जरूरी है। और जागना कोई धार्मिक क्रिया नहीं, जागना कोई विश्वास नहीं, जागना एक अनुभव है। जागना मतलब जो है उसे वैसे ही देखना जैसा वह है, बिना कल्पना के, बिना डर के, बिना उम्मीद के। और जिस दिन ये देखने की क्षमता आ जाती है उसी दिन जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। फिर आपको छोटी छोटी चीजों में आनंद मिलने लगता है। फिर एक पेड़ भी आपको कुछ सिखा सकता है, एक पक्षी भी आपको प्रेरित कर सकता है, एक शांत शाम भी आपको भीतर तक भर सकती है। फिर खुशी किसी कारण पर निर्भर नहीं रहती, वह आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। लेकिन अभी एक बहुत गहरा रहस्य बाकी, शायद सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इंसान केवल इसलिए नहीं दुखी है कि वह वर्तमान में नहीं जीता। उसके दुख की जड़ उससे भी गहरी है, इतनी गहरी कि जब तक उसे समझा न जाए तब तक जीवन की सारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। और वही जड़ है जिसे समझते ही पहली बार इंसान तैयारी करना छोड़कर सचमुच जीना शुरू कर देता है। और अब उस अंतिम रहस्य को समझिए, वह कौन सी जड़ है जिसे समझते ही जीवन बदल जाता है? वह जड़ है पहचान का भ्रम। पूरी जिंदगी इंसान ये जानने की कोशिश नहीं करता कि वह कौन है, वह केवल ये साबित करने में लगा रहता है कि वह क्या क्या है। कोई कहता है मैं अमीर हूँ, कोई कहता है मैं गरीब हूँ, कोई कहता है मैं सफल हूँ, कोई कहता है मैं असफल हूँ, कोई कहता है मैं सम्मानित हूँ।
कोई कहता मैं उपेक्षित हूं, लेकिन ये सब परिचय है, आप नहीं। जिस दिन ये समझ आ जाती है कि आप अपने नाम, अपने पद, अपनी उपलब्धियों और अपनी असफलताओं से कहीं बड़े हैं, उसी दिन भीतर एक क्रांति शुरू होती। फिर जीवन बोझ नहीं लगता, फिर हर सुबह एक अवसर लगती, फिर हर सांस एक उपहार लगती। फिर आप तुलना करना छोड़ देते हैं, क्योंकि जिसे अपने होने का स्वाद मिल गया, उसे किसी से बड़ा या छोटा होने की जरूरत नहीं रहती। जरा सोचिए, पेड़ कभी दूसरे पेड़ से नहीं पूछता कि मैं तुमसे ऊंचा हूं या नहीं। नदी कभी समुद्र से ईर्ष्या नहीं करती। चांद कभी सूरज बनने की कोशिश नहीं करता। प्रकृति में सब कुछ अपने स्वभाव में है। केवल इंसान ही अपने स्वभाव से दूर भाग रहा है। वह किसी और जैसा बनना चाहता है और इसी कोशिश में वह खुद को खो देता है। याद रखिए, जिस दिन आपने खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन आधा दुख समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन आपने वर्तमान को स्वीकार कर लिया, उसी दिन बाकी आधा दुख भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दुख का जन्म अक्सर अस्वीकार से होता है। हम जो है उसे स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन जीवन किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जीवन नदी की तरह बहता है। जो उसके साथ बहना सीख लेता है, उसे शांति मिलती है। जो उससे लड़ता है वह थक जाता है। और शायद यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, जीवन से लड़ना नहीं, जीवन को समझना। क्योंकि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। आप जितना इसे समझने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही गहरा होता जाएगा, और जितना इसे जीना शुरू करेंगे, ये उतना ही सुंदर होता जाएगा। अब एक अंतिम प्रश्न, यदि आज रात सोने से पहले आपको अपने जीवन को एक वाक्य में देखना पड़े, तो क्या आप कह पाएंगे कि आपने सच में जिया? या आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं? क्या आप अभी भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब सब कुछ ठीक होगा, जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जब लोग आपको समझेंगे, जब जिम्मेदारियां कम होंगी, जब डर खत्म होगा? अगर हाँ, तो सावधान रहिए, क्योंकि वह दिन शायद कभी नहीं आएगा। जीवन इंतजार करने वालों के लिए नहीं है। जीवन उन लोगों के लिए है जो इस क्षण को पकड़ लेते हैं, जो कहते हैं जो है जैसा है इसी में मैं जीऊंगा, इसी सांस में, इसी पल में, इसी जीवन में। क्योंकि सच्चाई यह है, आपके पास केवल यही क्षण है। न कल आपका था, न कल आपका होगा। जो आपका है वह अभी है, और जो अभी को खो देता है वह सब कुछ खो देता है। इसलिए आज जब ये वीडियो समाप्त होने वाला है, तो अपने आप से एक वादा कीजिए कि अब आप केवल जीवन की तैयारी नहीं करेंगे, अब आप जीवन को जीना शुरू करेंगे। किसी बड़े अवसर का इंतजार नहीं करेंगे, छोटी खुशियों को पहचानेंगे, अपनों को समय देंगे, अपने दिल की सुनेंगे, अपने भीतर उतरेंगे, और हर दिन खुद से पूछेंगे, क्या मैं सच में जी रहा हूं या केवल जीने की तैयारी कर रहा हूं? क्योंकि जिस दिन इस प्रश्न का ईमानदार उत्तर मिल जाएगा, उसी दिन आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। और शायद वर्षों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको ये अफसोस नहीं होगा कि आपने कितना कम कमाया। ये अफसोस भी नहीं होगा कि कितनी प्रसिद्धि मिली या नहीं मिली। आपको केवल एक बात की खुशी होगी कि आपने जीवन को टलने नहीं दिया, कि आपने उसे किसी भविष्य के लिए स्थगित नहीं किया, कि आपने हर संभव क्षण को महसूस किया, कि आपने प्रेम किया, कि आपने हंसा, कि आपने रोया, कि आपने सीखा, कि आपने गिरकर उठना सीखा, और सबसे महत्वपूर्ण कि आपने सचमुच जिया। याद रखिए, मृत्यु से पहले मर जाना सबसे बड़ा दुख है, और जाग कर जीना सबसे बड़ा उत्सव।